आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डनिंग क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं कोचिया के बीज, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मियों के प्लांट्स जो हैं वो फरवरी के लास्ट से लगाने शुरू कर दिए जाते हैं और बहुत से प्लांट के बीज फरवरी के एंड में लगाए जाते हैं। तो कोचिया के बीज भी फरवरी के लास्ट से शुरू हो जाते हैं लगाने और फिर ये मार्च और अप्रैल तक लगाए जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जैसा कि हमारे जितने भी काम हैं बहुत लेट होते हैं, तो ये बीज लगाने में भी अब आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना चल गया है। लेकिन पिछली बार हमने मार्च के महीने में बीज ग्रो कर लिए थे। तो बीज दोस्तों मैंने कलेक्ट करके रखे हुए थे पिछले सीज़न के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो अभी सीज़न गुजरा है उसके बीज हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि उससे पिछले सीज़न के बीज हैं। तो दोनों ही सीज़न के बीज हम लगाएंगे और देखेंगे रिज़ल्ट क्या रहता है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, कोचिया के जो प्लांट हैं उनके थोड़े से बीज से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। और मैं कई साल से बस एक बार प्लांट लेकर आया था कोचिया के, और अब तक जब भी मैं प्लांट उगाता हूँ वो उसी के बीज से कलेक्ट करने के बाद उसी के बीज से उगाता हूँ। तो कोचिया का प्लांट इसलिए भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम इसी के बीज से इसको अगले साल तक बहुत दिनों तक उगा सकते हैं। तो ये जो बीज हैं ये हमने कलेक्ट किए थे और इसकी वीडियो पिछले सीज़न में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इसके बीज को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो अब मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने खुले पॉट में इस तरह से मिट्टी ली है। आप इस तरह से किसी बर्तन में भी ले सकते हैं, और नीचे जो है उसमें ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी पानी निकलने का सिस्टम होना चाहिए। इसमें भी 3 से 4 सुराख मैंने बनाए हुए हैं। ये प्लास्टिक का एक पॉट है और इसको थोड़ा थोड़ा हमने मिट्टी से खाली छोड़ दिया है 1 इंच के आसपास, जिससे कि जब हम इसमें पानी डालें तो पानी इसमें अच्छी तरह से हम दे सकें। और दोस्तों, जब मिट्टी ली है तो मिट्टी में कोई खाद वगैरह नहीं मिलाया है, गार्डन की मिट्टी है। और मिट्टी को थोड़ा बस बारीक कर लेना चाहिए, इसमें ज़्यादा मोटे ढेले वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमने मिट्टी ले ली है और हमें करना क्या है, बस 2 से बिल्कुल बीज को लेना है इस तरह से चुटकी में और इस तरह से बखेरते जाना है। तो इस तरह से हम बीज को बखेरेंगे। और मैं आधे पोट में ये पिछले सीज़न के, यानी जो अभी सीज़न गुजरा है कोचिया का, वो बीज बखेरूंगा और इसके जो आधा पोर्शन है उसमें पिछले सीज़न वाले बीज हम डालेंगे और देखेंगे कौन सा रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर रहता है और कौन से बीज हमारे जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से हमको बीज बखेरने हैं। और आपको मालूम होगा कि पिछले सीज़न में जब हमने कोचिया के बीज लगाए थे और बहुत से प्लांट तैयार किए थे, तो लगभग 50 प्लांट के आसपास मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे लोगों में, अपने आसपास पड़ोस में, और नेट पर भी वीडियो डाली थी। इसमें मैंने आपसे भी कहा था कि आप लोगों को भी चाहिए कि प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे लोगों का मिला था। मैंने इस वीडियो को अलग अलग जगह शेयर किया तो इस पर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और लोगों ने ये भी कहा था कि एक बड़ी अच्छी पहल है कि लोगों में प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। तो अब के भी मैं कोशिश करूंगा कि कोचिया के प्लांट या जो भी प्लांट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, और ख़ुद से तैयार प्लांट करके जो कटिंग के प्लांट होते हैं तो उनको भी दूसरों तक पहुंचा सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम खुद चाहें तो प्लांट को, ये प्लांटेशन जिस तरह से लोगों में इसका रुझान कम होता जा रहा है, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए और वातावरण को अच्छा बनाने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये बातें मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमको बीज को बखेरना है। आधे पोर्शन में मैंने ये नए वाले जो पिछले अभी गुजरे हुए सीज़न के बीज लगाए हैं, और आधे पोर्शन में मैंने पिछले सीज़न के बीज लगा दिए हैं। अब हमको करना क्या है, हमने थोड़ी मिट्टी इसमें ये पहले निकाल कर रख ली थी और इसकी एक लेयर जो है वो हमको इस तरह से पूरे बीज के ऊपर बखेर देनी है। इस तरह से बिखेरनी है कि बस बीज हमारे ढक जाएं और ज़्यादा बीज दबे ना, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बस एक एक पतली लेयर मिट्टी की बिछा देनी है। बारीक मिट्टी की हमको लेयर बिछानी है। और दोस्तों, जब आप मिट्टी लें, अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें अच्छी मात्रा में, यानी 20 से 30% रेत मिला लें, 40% तक भी मिला सकते हैं मिट्टी ज़्यादा चिकनी हो तो। और अगर आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कोचिया के जो बीज हैं वो आसानी से नॉर्मल मिट्टी में उग जाते हैं। तो रेत मिलाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चिकनी मिट्टी में प्लांट जब हम अलग करते हैं तो उनकी जड़ों को नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से हम एक मिट्टी की लेयर इस पर बिछा ली है, और अब हमको फाइनली स्टेप्स में पानी देना है। पानी थोड़ा इस तरह से देना है कि जो ये मिट्टी की लेयर है वो इससे उतरने ना पाए।
तो दोस्तों इस तरह से पानी का छिड़काव बहुत अच्छी तरह से हमने कर दिया है कि पानी मिट्टी की निचली सतह तक पहुंच जाए। और दोस्तों अब इसको कवर करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है। हाँ, अगर फरवरी के दिनों में हम ये बीज लगाते तो फरवरी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तब हमको इसको कवर करना होता पॉलीथीन से और टेम्परेचर हाई बनाना पड़ता, जिससे कि बीजों की जितने भी बीज हैं उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब फ़िलहाल हमको इनको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है ये कोचिया के बीज को लगा सकते हैं। और इनका रिज़ल्ट क्या रहेगा, जर्मिनेट होते हैं या नहीं होते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बीज कलेक्ट करते हैं तो उनको सही से हम सेव नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो जो भी इनका रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इनको बता देता हूं कि इनको खुली जगह में रखना है, ज़्यादा धूप के एरिया में भी नहीं रखना है, लेकिन 1 से 2 घंटे की धूप आती रहे तो ऐसी जगह पर रखना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी के जगह पर भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हम अपने बीजों को उगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।